अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों के जहन में इस टाइम ये सवाल होगा कि यार आप लोगों ने सोचा था कि बिटकॉइन स्पॉट ETF आएगा तो रातों रात जो है पागलों की तरह पंप करना स्टार्ट हो जाएगा बिटकॉइन, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे 50,000 पे। कुछ लोग 60,000 पे पहुंचा रहे थे और हर एक के जहन में यही था कि यार ट्रिलियंस डॉलर जो है मार्केट में आ जाएंगे और उसके बाद बिटकॉइन पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, यानी कि आपको उसे पकड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सब लोगों के जहन में था, ये मैं जानता हूं। बट अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी वीडियोस पिछले दिनों की देखी होंगी और प्रॉपर उसको समझा भी होगा, तो मैंने वहां पर आपको काफ़ी दफ़ा ये समझाया था कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है ना, तो उससे पहले पूरी ट्राई की जाती है कि मार्केट को एक्सट्रीम फॉर्मों में लेके जाया जाए। और जो वेल्स होती हैं, एक्सचेंजेस होती हैं, इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि आपको इतनी आसानी के साथ पैसा बनाने देंगी। ज़ाहिर है उनके जहन में पूरी की स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से आपसे पैसा लेना है और अपनी जेबों को भरना है। अब यहाँ पर पिछले दिनों अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको इथीरियम के बारे में बताया था कि इथीरियम का आपको याद होगा कि पिछले दिनों से मतलब मकसद मेरा ये है कि इस बेयर मार्केट के अंदर ही इथीरियम का एक बहुत बड़ा इवेंट आया था। जहां पर इथीरियम का जो बड़ा इवेंट आया था उससे पहले महीनों पहले जो है उसके बारे में मार्केट में फोमो वगैरह फैलाना स्टार्ट कर दिया गया था। तकरीबन वहां पर तमाम रिटेलर्स जो है वो इथीरियम के अंदर घुस गए थे और इथीरियम ने बहुत ज़बरदस्त पंप किया था और पंप करते करते टॉप पर पहुंचा था। और जिस दिन वो इवेंट आया था ना, तब सब लोग कह रहे थे कि यार इवेंट आने के बाद मजीद पैसा मार्केट में आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसके बाद इथीरियम जो है वो 10,000 पे पहुंच जाएगा। कई लोग ऐसा वहां बातें कर रहे थे। बट तब भी मैंने समझाया था आपको कि जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट आता है तो उसके बाद इतनी आसानी के साथ आपको पैसा बनाने का मौका जो है ये वेल्स और एक्सचेंजेस नहीं देती हैं। और जहां आप लोग फॉर्मो में आके बाय कर रहे होते हो, वहां पर ये एक्सचेंजेस और वेल्स जो होती है ना, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है कि बिटकॉइन को भी पागलों की तरह पंप किया गया। और जाहिर है आपको पता है कि 16,000 का हमारा बॉटम तकरीबन लगा था, आसपास लगा था उसके बाद से अभी देखो तो यार बिटकॉइन 3x हो गया है। बिटकॉइन ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बहरहाल अभी इस वीडियो के अंदर मैं आगे चल के आपको वो रीजंस बताऊंगा कि जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है अभी तक वैसा पंप नहीं हुआ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन आगे क्या करने वाला है। क्या एक बहुत बड़ा पंप हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर, या फिर बिटकॉइन जो है एक बहुत बड़ा डंप ले सकता है। बहुत कुछ होगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा हम फंडामेंटली बात करेंगे, इथीरियम को भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना। आज की वीडियो खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिछली वीडियोस मिस कर दी हैं तो आप लोगों ने भी बहुत नुकसान उठाया होगा। आज की वीडियो मिस मत करना। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और अब बात करते हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हम यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर बात कर रहे थे, जिसके बारे में कि आखिर बिटकॉइन जो है वो वैसा पंप क्यों नहीं हुआ जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आप सबको पता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यहाँ पर ETF के बाद मार्केट में आ सकते थे। तो यहाँ पर क्या रीज़न है जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है अभी भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है दबका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंप तो यहाँ पर कर रहा है, पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है, बैलेंस भी बना के चल रहा है, बिटकॉइन स्टेबल भी है। बट बहरहाल वैसा शूट आउट नहीं हुआ जैसा आप लोग सोच रहे थे। यहां पर दोस्तों पहला रीजन तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहले ही बिटकॉइन जो है इतना पंप कर चुका था, इतना ज्यादा पंप कर चुका था कि उसके बाद मार्केट में यहां पर इसको देने के लिए कुछ बचा नहीं था। क्या मतलब मेरी इस बात का मतलब ये मेरे भाइयों कि मार्केट में जो पैसा था, जो रिटेलर्स थे, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, वो सारे के सारे ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? सबको पता है कि यार अब जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है मार्केट में मजीद आएंगे, तो सब लोग अपनी पोजीशंस वगैरह बना के बैठे हुए थे, ऑलरेडी बाय करके बैठे हुए थे। और सब लोग यही बात कर रहे थे, 90% एनालिस्ट बात कर रहे थे कि स्पॉट ETF जो है मंजूर होना है। तो मार्केट का सारा पैसा दोस्तों ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर मौजूद था। इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन आपको अभी भी स्टेबल दिखाई दे रहा है। बट आपका सवाल ये होगा कि आसिफ भाई बिटकॉइन स्पॉट ETF मंजूर हो गया, तो यार वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ गए जो मार्केट में आने थे? और आखिर ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर बाइंग अभी तक क्यों नहीं कर रही हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि जो भी हमारा स्पॉट ETF मंजूर हुआ है ना, वो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पे लॉन्च नहीं हुआ था। आज सुनने में आ रहा है कि किसी वक्त जो है ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी स्पॉट ETF की, आज होगी, कल होगी, जब भी होगी। बहरहाल तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पैसा मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। और असल फॉर्मो मार्केट में दोबारा जो क्रिएट होना स्टार्ट होगा ना, वो तब होगा मेरे भाइयों कि जब यहाँ पे ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज ये अनाउंस कर रही होंगी कि यार हमने इतने बिलियन डॉलर का बिटकॉइन बाय कर लिया है, इतने मिलियन डॉलर का बिटकॉइन बाय कर लिया। यानी कि जब आपको अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई देंगी तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर आपको दोबारा फोमो दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों उससे पहले
अगर बिटकॉइन थोड़ा रिट्रेस भी करता है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। तो बहरहाल दोस्तों, स्पॉट ETF हमारा अप्रूव तो जरूर हो चुका है, बट इसको लेकर बहुत सारे अपडेट्स अभी भी आना बाकी हैं। बहुत कुछ मार्केट में हो रहा है, आने वाले दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देगा। जो भी मामला बनेगा मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूंगा। और इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया हुआ हो। कोई भी फंडामेंटल अपडेट होती है सबसे पहले आपको वहां पर मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा CPI डेटा की रिपोर्ट आनी है, वो भी आपको जो मिलेगी अपडेट वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो आप लोगों ने जाके उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट मैं सबसे पहले देता हूँ, उसके बाद जाके कहीं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लाजमी जाके हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। और इन सबके अलावा दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखो कि मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो होती है ना, यहाँ पर कभी भी इतनी आसानी के साथ पैसा बनाने नहीं देंगी। अगर इतनी आसानी के साथ आप पैसा बना लोगे तो फिर इन्होंने पैसा कैसे बनाना है आप जानते हो कि इस मार्केट में अगर आप लोग गवाओगे तो एक्सचेंजेस पैसा बनाएंगी, आप लोग गवाओगे तो मार्केट मेकर्स पैसा बनाएंगे। इसीलिए हमेशा आप लोगों ने उनके दिमाग से सोचना है कि आखिर वो अगर हमारी जगह होते या आपकी जगह होते तो मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते। तो मेरे भाई सबको पता था कि ETF मंजूर होने वाला है। 90% ये एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जो पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर से आनी थी वो हमें पहले ही आती हुई दिखाई दे गई थी। और अब इसके बाद जो पॉजिटिविटी आनी है वो लेके आनी है इन मार्केट मेकर्स ने, इन एक्सचेंजेस ने। और वो किस टाइम लेकर आते हैं ये देखना बाकी है। ETF हमारा अप्रूव हो चुका है, पर मैंने पहले जैसे बताया आपको बहुत कुछ अभी भी होना बाकी है। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। क्या चल रहा है इस टाइम बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, और क्या हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ फंडामेंटल अपडेट्स भी देख लेंगे अगर मार्केट में मौजूद हैं। CPI डेटा भी हमारा आना है, एक बड़ा इवेंट है आज भी, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लूं और आपको ये दिखा दूं कि हम लोग इस टाइम किस जगह पर मौजूद हैं। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है जिससे बिटकॉइन ऑलरेडी जो है वो 30,000 की रेंज में रिक्लेम कर चुका था। और वीकली क्लोजिंग जब हमारी 32,000 के ऊपर हुई थी तो हमारी जो ये रेंज थी ना, ये यहाँ पर रिक्लेम हो गई थी। और यहाँ पे जिस रेंज के अंदर बिटकॉइन अभी मौजूद है ये है इस रेंज का मिड रेंज का एरिया। और इसी मिड रेंज से बिटकॉइन आपको फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट को अगर मैं लेके जाऊंगा वीकली के अंदर तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा कि इस रेंज से हमें फिलहाल के लिए जो है ना वो ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। और जब तक क्लोजिंग हमें नहीं मिलेगी जाहिर सी बात है ये रेंज जो है वो ब्रेक भी नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए चल रहा है दोस्तों बिटकॉइन 46,970 की रेंज में। और अब इस चार्ट को मैं लेके जाता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर मैंने थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप के अंदर एक सिग्नल भी दिया है और इसके बाद क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों BTC का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। प्रीवियसली आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कुछ देर से। और यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। इसके अलावा जो वीकली टाइम फ्रेम की और मंथली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है वो भी मौजूद है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आपकी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर हमें प्रीवियसली एक रिजेक्शन मिली, जिसके बाद बिटकॉइन नीचे डंप तो जरूर हुआ बट इसने अपने स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पर होल्ड किया। और यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट जो थी उसको यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छी बाइंग यहाँ पे मिली हमें स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर और बिटकॉइन दोबारा से यहाँ पर ऊपर गया। और इसी बीच के अंदर तकरीबन यहाँ पर 2-2:30 बजे मैंने एक सिग्नल दिया था अपने ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर भी, डिस्कॉर्ड के अंदर भी। अगर मेरे मेंबर हो आप उन ग्रुप्स के ऊपर तो आपको पता होगा। और यहाँ पर जो एंट्री आपको दी गई थी यहाँ पर वो दी गई थी आपको 46,250 की रेंज में आपको इसमें एंट्री दी गई थी। और उसके बाद टारगेट जो थे हमारे वो उस ट्रेड के थे, वो था हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 46,700 और लास्ट टारगेट है हमारा 48,000। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन जो है ना हमारी जो ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है ना इसको एक दफ़ा जाके दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। ये 48,000 की रेंज में हमारी ये ट्रेंड लाइन मौजूद है। फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है और ट्रेड हमारी प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर ये रेंज जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो रिटेस्ट कर सकता है जाके। 47,000 पे इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। तो ओवरऑल जो लोग प्रॉफिट के अंदर है मैं उनको ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ बुक कर लो। और जो मेरे प्रीमियम मेंबर उनसे बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम की प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लो अपना, और स्टॉप लॉस को आप लोग यहाँ पे ब्रेक इवन पे ले आओ ताकि आपकी ट्रेड जो है वो यहाँ पे रिस्क फ्री हो जाए। जिन लोगों ने हमारे प्रीमियम को ज्वाइन नहीं किया हुआ उन लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे प्रीमियम को बिल्कुल फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसका तरीका ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा बिटगेट का और फेयरडेस्क एक्सचेंज
एक्सचेंज का लिंक मौजूद है, रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप लोग अकाउंट बनाओ, वहां पे डिपॉजिट करो और नॉर्मल ट्रेडिंग करो आप लोग अपनी। तो आप लोग यहाँ पे हमारे प्रीमियम के अंदर बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो चाहो तो आप लोग यहाँ पे हमें आके ज्वाइन करो और जो भी सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं उससे आप लोग फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा लर्निंग मटेरियल भी वहां पर आपको मिलता है, सपोर्ट मिलती है, मॉड्स की बहुत कुछ मिल रहा है, आप चाहो तो उससे फायदा उठा सकते हो। बहरहाल दोस्तों, ये बिटकॉइन के हमारे एनालिसिस थे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों इथेरियम की तरफ। इसके मैंने आपको वीडियो बनाकर भी एनालिसिस दिए थे, काफी दफा दिए, एक दफा भी नहीं दी, काफी दफा दिए हैं कि इथेरियम जो है वो अच्छा लग रहा है मुझे। प्रीवियसली इथेरियम के अंदर यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा था और इसके अलावा यहाँ पर हमारी एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन थी, उससे भी ब्रेकआउट हमें मिल रहा था। अच्छा दिखा मुझे इथेरियम और इसके अंदर अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया, काफी क्लीन सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी इसमें बाइंग करवाई थी और हमारी स्विंग ट्रेड थी, फर्स्ट टारगेट था 2480 का। बट उससे बेहतर ट्रेड जो आपको मिली ना वो पब्लिकली मिली जब मैंने वीडियो बनाकर आपको ये ट्रेड दी थी और उस टाइम इथेरियम था हमारी इस विक के बाद इस सपोर्ट के ऊपर और वहां पर मैंने कहा था कि विक लगने के बाद भी इथेरियम अच्छा यहां पे बाउंस बैक कर रहा है और साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहा है। तो आप लोग इथेरियम को यहां पे देख लो, आने वाले दिनों के अंदर आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो पब्लिकली जो सिग्नल आपको दिया गया था उसका ही फर्स्ट टारगेट और जो हमारा टेलीग्राम में डिस्कॉर्ड पर सिग्नल दिया था उसका ही फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है और यहां पर दोबारा से हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही थी। इथेरियम ने यहां पर भी इसको ब्रेक कर दिया है, उसके बाद हमारा टारगेट भी 2480 की रेंज में हिट हुआ और अब यहां पे जो लास्ट टारगेट है हमारे ट्रेड सिग्नल का वो है 2700 और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इंशाल्लाह वो भी जल्द आपको हिट होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि ऑलमोस्ट यहां पे वो हिट हो चुका है। 2660 की रेंज में हम लोग चल रहे हैं। तो इथेरियम का जो लास्ट टारगेट था उसके पास हम लोग मौजूद है। तो जो लोग भी इथेरियम के अंदर मौजूद है, जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है इस ट्रेड के अंदर या फिर इन एनालिसिस की बेस पे जो पब्लिकली मैंने आपको दिए, उन सबको मुबारकबाद दूंगा और अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट आपको इसके अंदर मिला है। अब यहाँ पर इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा भी इसके एनालिसिस कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ इथेरियम अपने इस सप्लाई जोन में कैसा बिहेव करता है। यहाँ पर इसका बिहेवियर देखकर अगर कोई छोटी मोटी स्कैप दोबारा भी बनेगी देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए जो आपकी स्विंग ट्रेड थी उसमें आप लोग ग्रीडी मत बनो और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर लेना। 2700 हमारा लास्ट टारगेट है। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही था और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।